Good morning, all of you. Welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, I was telling you the electric field calculation due to a straight infinite charge density, linear charge density. Clear? तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा. आपको होमवर्क दिया था, बोला था मैंने कि सोचना है आपको. तो पहले तो मैं फाइनाइट की वजह से निकालूंगा. ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट. पहले फाइनाइट की वजह से निकाल लेते हैं. इनफाइनाइट की वजह से बाद में कमेंट करेंगे. ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां लिख देते हैं लैम्डा. क्लियर? इससे आगे ये पॉइंट मान लेते हैं P है. पॉइंट P पर डिस्टेंस D है. ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है. तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आएगा ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहां सेलेक्ट करते हैं. ये क्या एलिमेंट सेलेक्ट, x डिस्टेंस पे आएगा. यहां से मान लेते हैं इसकी लेंथ मान लेते हैं dx. पाई भी मान सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है बच्चों, ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है AB, फाइनाइट लेंथ है. तो पॉइंट P पर पोटेंशियल इस एलिमेंट की वजह से पहले मैं लिख दूंगा. इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कैसे आएगा, वो देखो कैसे आएगा. पॉइंट P पर पोटेंशियल Q, इस पर चार्ज कितना आएगा, लैम्डा है यूनिट लेंथ का चार्ज, लैम्डा इंटू dx अपॉन ये लेंथ. कौन सी लेंथ, ये P से एलिमेंट की लेंथ. ये मान लेता हूं मैं, यहां D दिया हुआ है और ये एलिमेंट की लोकेशन थीटा पर चूज किया मैंने. ये बीटा जो एंगल था, ये टोटल एंगल बीटा था. ये एंगल था बीटा. थीटा पे एलिमेंट मैंने चूज किया. तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो लेंथ आएगी PP डैश, लेंथ जो आएगी वो D सेक थीटा आएगी. K लैम्डा dx D सेक थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है. अब x और थीटा में क्या रिलेशन है इसको भी जान लेते हैं. tan थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो x बराबर आएगा d tan थीटा. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dx बराबर आएगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा. समझ में आई बच्चों बात? क्लियर? तो अब यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पॉइंट P और जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा K Q लैम्डा dx, dx की वैल्यू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है अपॉन नीचे d सेक थीटा आ जाएगा. ये आ चुका है. देखें एक बार दोबारा, के क्यू बाई एक्स, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. के क्यू इस पे चार्ज लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स, यानी ये लेंथ पीपी डैश. पीपी डैश कितना है आर, वो मैंने लिख दिया डी सेक थीटा. क्योंकि इस ट्रायंगल में देखोगे आप तो पीपी डैश कोस थीटा बराबर डी आएगा. पीपी डैश कोस थीटा बराबर डी, तो पीपी डैश क्या आएगा, डी सेक थीटा, वो लिख दिया मैंने यहाँ. अब इसके बाद इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखा जा सकता है x बाई डी. तो x बराबर डी tan थीटा, डिफरेंशिएट करूंगा dx बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा. इसकी वैल्यू उठा के वहां पुट करेंगे. फाइनली ऐसे सॉल्व किया जा सकता है. vp जो आएगा वो आएगा k लैम्डा सेक थीटा d थीटा इंटीग्रेशन. ठीक है, अब क्या करोगे आप, माइनस अल्फा टू प्लस बीटा.
ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है वो याद होना चाहिए आपको। क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है वीपी के लैम्डा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इंटीग्रेशन होता है। इसमें लिमिट लगा देंगे माइनस अल्फा टू बीटा। क्लियर? एक्स के टर्म में भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मतलब सेक थीटा को क्या लिख दूं यहां एक्स के टर्म में क्या आएगा? सेक थीटा इस ट्राइंगल में 1 बाई कोस थीटा है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ऐसे। और फिर dx की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे आप, तो x के टर्म में भी ये फंक्शन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि थीटा के टर्म में ही ये सॉल्व किया जा सकता है, समझे? क्लियर? जैसे एक तो ये थीटा के टर्म में मैंने सॉल्व किया, अगर मैं थीटा के टर्म में इसको सॉल्व नहीं करना चाहता हूं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लोग कि ये d सेक थीटा आ चुका है। अब इस d सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? वी पी के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी एक्स। कोस थीटा देखो यहां से क्या आएगा? कोस थीटा आएगा के लैम्डा बाई डी इंटू डी बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो वीपी, लेकिन अब लिमिट एक्स की लगेगी। एक्स कहां से? यहां नीचे किसी वैल्यू से ऊपर किसी वैल्यू तक। मान लेते हैं नीचे क्या वैल्यू है? मान लेते हैं कि नीचे एल नोट है, ऊपर कितना है? एल नोट डैश। तो ये तरीका भी सही है, लिखोगे आप माइनस एल नोट से प्लस एल नोट डैश तक, ये भी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन का यूज करते हुए पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हो, समझे ना? स्ट्रेट लाइन की वजह से भी ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में तो नहीं आते हैं, समझे? कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ज्यादातर 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर पाए, समझे ना? 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन ज्यादातर जिन क्वेश्चंस में यूज किया जाता है वो जेई नीट में, मतलब मेंस में और नीट में नहीं आता है, जेई एडवांस में वो आता है क्योंकि वहां समय ज्यादा होता है। क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वो होगा सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू straight infinite linear charge density। इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेकिन इस बार ये इन्फिनाइट है, ऊपर नीचे इन्फिनाइट लेंथ तक। अब इसके सामने एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताइए। तो याद रखना जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे पॉइंट P पर इन्फिनाइट की वजह से, तो यहां भी आप फंक्शन उसी प्रकार से बनाओगे जो अभी पीछे आपने बनाया था, वो इसी प्रकार से आएगा। के लैम्डा डी से डी कट जाएगा, 1/d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट dx। तो इसमें लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और ये आएगा एक अनडिफाइंड नंबर, समझे ना? ये क्वांटिटी आएगी अनडिफाइंड। तो आप इन्फिनाइट चार्ज्ड कैरिंग वायर की वजह से, इन्फिनाइट चार्ज्ड कैरिंग वायर की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, नहीं आ सकता। और ये सिर्फ इसमें नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी में ही ये बात बोल रहा हूं, नहीं। अगर इन्फिनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी है या इन्फिनाइट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है
तो आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कमेंट नहीं कर सकते हो। समझे, एक पॉइंट पर पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते हो, वो अनडिफाइंड होता है, याद रखना जो मैंने भी बोला। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं आप पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर जाते हैं, पॉइंट पी की डिस्टेंस आर पी है और पॉइंट क्यू की डिस्टेंस आर क्यू है। पी से क्यू पर जाते हो आप, तो अब आप वीपी माइनस वी क्यू डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मतलब किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, लेकिन इस रीजन में दो पोटेंशियल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जरूर कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो कैसे, हम जानते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इस रीजन में, वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है ये आप जानते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में अगर लिखना चाहता हूं मैं पोटेंशियल की फॉर्म में, तो ऐसे लिखूंगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल पर कमेंट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पर कमेंट करना है। तो इस रिलेशन से ये लिखा जा सकता है 2k लैम्डा बाई आर। अब यहां से माइनस डेल वी इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू डेल आर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाहर, यहां से क्या आएगा, हम बोलेंगे इनिशियल में आर पी पे था तो पोटेंशियल वीपी होगा, आर क्यू पर पोटेंशियल वी क्यू हो जाएगा। तो यहां से आएगा वीपी माइनस वी क्यू, आना चाहिए वी क्यू माइनस वीपी, लेकिन माइनस है तो वीपी माइनस वी क्यू आएगा, और यहां आएगा 2k लैम्डा एल एन आर, तो आर क्यू अपॉन आर पी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी आप पॉइंट पी और क्यू के पोटेंशियल डिफरेंस को जरूर कैलकुलेट कर सकते हो, 2k लैम्डा एल एन आर क्यू बाई आर पी, लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं। समझे, देखो इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। एक डिस्क पर चार्ज फैला हुआ है, डिस्क क्या है, 2D स्ट्रक्चर, यानी इस बार एक प्लेन में चार्ज फैला हुआ है, ये है। ठीक है बच्चों, इससे आगे इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, x डिस्टेंस आगे एक्सिस पर पॉइंट P। अब पॉइंट P पर हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना आएगा इस डिस्क की वजह से। चार्ज जो फैला हुआ है यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्लियर, कैसे करेंगे, हम सेंटर से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट रिंग की फॉर्म में चूज करेंगे। देखो मुझे नहीं पता कि अगर चार्ज सरफेस में फैला हुआ है तो किस प्रकार से पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन मैं यहां एक एलिमेंट ऐसा चूज कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं पोटेंशियल पे कमेंट कर सकता हूं। अब इसके अंदर में x डिस्टेंस पर dx मोटाई का एक ऐसा एलिमेंट डेफिनेटली चूज कर सकता हूं या इमेजिन कर सकता हूं कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कमेंट आसानी से किया जा सके। ये है वो, यानी मैंने एक रिंग जिसकी थिकनेस dx है
ये dx है, रेडियस x है। इस रिंग की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखा जा सकता है। इस रिंग की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखा जा सकता है। कैसे? हम जानते हैं कि थोड़ा सा पोटेंशियल आएगा, क्योंकि ये बहुत कम थिकनेस है, थोड़ा सा चार्ज इसमें, तो आएगा वो K इसका चार्ज। देखो ये रिंग पॉइंट P से हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे रखेगी। इस रिंग का हर एक पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस, क्लियर। और वो डिस्टेंस ही आएगी, कितनी है ये अगर x मानना हो तो इसे मुझे r बोलना चाहिए, पॉइंट P की लोकेशन r बोलनी चाहिए। अगर मैंने x पे चूज किया है तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। तो मैं बोलूंगा अगर इक्वी डिस्टेंस चार्ज भले ही एक लाइन में फैला हो, लेकिन किसी ऐसे पॉइंट पर यदि हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं कि जो पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंस हो, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, k टोटल चार्ज जो भी आएगा d q टोटल चार्ज अपॉन इक्वी डिस्टेंस, दैट इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। ऐसे कर सकता हूं मैं। अब टोटल चार्ज कितना है इसमें, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये आएगा एरिया रिंग का इंटू सिग्मा बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। आई बात समझ में? यहां आएगा dvp k 2 पाई सिग्मा, तो 2 पाई सिग्मा इंटू के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल की भी कैलकुलेशन एक डिस्क की वजह से कर सकते हो। अब यहां x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट क्या लिखा हुआ है, ये एंगल यदि थीटा है तो आप साइन थीटा यही बोलोगे। साइन थीटा क्या बोलोगे, x अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई सिग्मा के, ये साइन थीटा। देखो ना क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये लिख सकते हो आप। तो आप थीटा के टर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन थीटा के टर्म में करना है तो थीटा के टर्म में भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और यहां से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। समझे? यहां से बल्कि इजी है, फिर भी आपको बता रहा हूं कि थीटा के टर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहां से क्या मानो, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, तो 2x dx बराबर आएगा dt। अब x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt बाई 2, ये 2 यहां से कट जाएगा, आ जाएगा ऊपर, यहां आ जाएगा dt, और यहां आएगा t प्लस आर स्क्वायर का रूट, यहां आ जाएगा ये dt। अब x कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके कैपिटल R, ये रिंग कैपिटल R, x 0 से लेके कैपिटल R है, तो मैं यहां x 0 पुट करूंगा तो t 0 आएगा, और r पुट करूंगा तो t r स्क्वायर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dvp बराबर इंटीग्रेशन dvp इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये आएगा नेट पोटेंशियल, पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पाई सिग्मा के इधर dt रूट t प्लस आर स्क्वायर। यानी ये कौन सी फॉर्म है, ये x की पावर 1/2 नीचे ये वाली फॉर्म है। तो इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो इंटीग्रेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि t प्लस आर स्क्वायर, t प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और इसमें लगा दूंगा मैं लिमिट, कहां से कहां तक, 0 से लेके आर स्क्वायर टी की वैल्यू। तो पॉइंट P का नेट पोटेंशियल जो आएगा दैट विल बी पाई सिग्मा के, आर स्क्वायर पुट करूंगा तो यहां क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस π/2 आ जाएगा 1/2, और नीचे आएगा प्लस 1/2 यानी 2 यहां आ जाएगा।
फिर 0 करूंगा, 0 लगाऊंगा तो यहां आएगा R और नीचे फिर से, रुकिए सोचने दो, 2 यहां आएगा +1/2, 2 यहां आएगा, बिल्कुल सही, एकदम सही किए जा रहे हैं। तो 2 पाई सिग्मा के R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट माइनस R, ये पोटेंशियल नेट आएगा फाइनल। एक बार कैलकुलेशन आप करेंगे खुद से, फिर चेक करेंगे, ये फाइनल पोटेंशियल आएगा। देख लेते हैं, R स्क्वायर +1/2, नीचे +1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, उधर 0 रखूंगा तो R स्क्वायर आएगा, 1/2 से वो कट जाएगा, 2 ऊपर चला, बिल्कुल सही बात, यही आएगा। तो एक फाइनाइट डिस्क की वजह से ये पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पर, उसके एक्सिस से R डिस्टेंस पे यदि है वो, सेंटर से एक्सिस पर R डिस्टेंस आगे पॉइंट P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है। आप देखोगे, मतलब मैंने एक एलिमेंट चूज किया रिंग की फॉर्म में, फिर उससे आंसर दिया। पॉइंट P पर पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, क्लियर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। समझे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, यहां इस रिंग की वजह से, सेम फॉर्मूला K QT बाई वर्टिकल हाइट अपॉन स्लैंट हाइट की पावर 3, याद आया? तो उससे हम इंटीग्रेट करके इसका भी आंसर बता सकते हैं। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट। याद करें, मैंने बताई हुई ये चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर? ठीक है, रिवाइज करना एक बार, आपको पता चलेगा क्या बोला मैंने। ओके।